अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन जो मतलब कि आपके पास इंग्लिश ऐसे है, जब हम इंग्लिश ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको अगर सही से समझ नहीं आया कि हम इंग्लिश ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम इसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आपको आउटलाइन बनानी आती है तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। फिर तो आपके पास इंट्रो लिखना, इट विल बी अ पीस ऑफ केक, अ चाइल्ड्स प्ले, कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आउटलाइन नहीं आती तो अभी कोई मसला नहीं है। तो हम जो देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन कैसे हम लिख सकते हैं और इंट्रोडक्शन होता क्या है वो हम देखते हैं। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं। इसको स्केच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि अब जब इंग्लिश ऐसे लिख रहे हो तो उसका एक पैराग्राफ होता है, उसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाता है। तो अब वो हम देख लेते हैं कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन के दो पार्ट्स हैं। ये बहुत ईजी है, फार्मूला टाइप है। कोई आपको क्या कहते हैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फार्मूला वो समझना पड़ेगा और फार्मूले के ज़रिए आप कोई भी जो है इंट्रो लिख सकते हो। किसी भी ऐसे का जो होगा ना इंट्रो, वो इस तरह होगा। लेकिन ये सर आसिम के मुताबिक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू सर आसिम्स इंस्ट्रक्शन। ये बात भी रखिएगा, क्योंकि कुछ जो होते हैं आपके पास जो मेंटोर्स होती हैं उनका अपना मेथड होता है और वो भी उस हिसाब से ठीक होते हैं। हम सर आसिम का जो मेथडोलॉजी है वो हम देखेंगे कि उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इंट्रो कैसे लिखा जाता है। अच्छा, तो इंट्रो में दो पार्ट्स हैं। इंट्रो में दो चीज़ें हैं मेनली। इसको स्केच कर रहे हैं, इसका हम फार्मूला देख रहे हैं। एक है स्टार्टिंग लाइंस और दूसरा हमारे पास है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक स्टार्टिंग लाइंस है और दूसरा क्या है थीसिस स्टेटमेंट। स्टार्टिंग लाइंस क्या है कि ये जनरल लाइंस हैं, मतलब आप कहीं से भी बात स्टार्ट कर सकते हो। जनरल लाइंस के मतलब कोई भी आप बात करो, मुफ्त में बात हो रही है, मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो जब आप स्टार्टिंग लाइंस लिखोगे ना तो किसी भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आप बात कर सकते हो। इससे वैसे हट के भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफर ये होता है कि आप इस टॉपिक में से कोई बात कर लो। आप बात करो डेमोक्रेसी इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी हैज़ मैनी बेनिफिट्स, all the states in the world are democratic states, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब स्टार्टिंग लाइन्स है, जनरल बात आपने करनी है। जैसे सर कहते हैं कि कहीं भी आप रिश्ता लेने जाते हो तो पहले आप डायरेक्ट रिश्ते की बात नहीं करते। ठीक है, आप बात करते हो मौसम की, आप बात करते हो खाने पीने की, या कोई भी मुल्की हालात है उनकी आप बात कर रहे हो तो पहले सलाम दुआ देते हो। बल्कि सलाम, कैसे हैं आप, तबीयत से ठीक है। आप पूछते हो खाना पीना सब सही जा रहा है, बाल बच्चे सब ठीक है। पहले आप हाल चाल पूछते हो, आप डायरेक्ट नहीं करते ना। जैसे आप कॉल करते हो ना किसी से, कोई आप फ़ोन पे कॉल करो या व्हाट्सएप पे बात करो तो आप पहले सलाम देते हो। ठीक है, हाल चाल पूछते हो, हाउ आर यू आप कहते हो। उसके बाद जाके जो है ना आप क्या कहते हैं, आप अपनी बात करते हैं, यार अली मुझे आपसे ये काम है कि आप मुझे जो है ना 1 लाख रुपए दे दो आप। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 1 लाख नहीं मांगते, आप डायरेक्ट 1 लाख रुपए नहीं मांगते, बल्कि आप पहले स्टार्टिंग लाइंस डालते हो। उसमें क्या होता है, उसमें आप थोड़ी सी उसकी तारीफ़ करते हो, कुछ उस हिसाब से उसकी बड़ाई, कुछ भी कह सकते हो बात। आप उसके एलिमेंट उसकी तारीफ़ करोगे या ये कहोगे यार बंदों के पैसे ज़रूरत पड़ जाती होती है लेकिन वो बंदे याद रखते होते हैं। कोई भी कहानी डालनी है आप डाल सकते हो। तो वो जो कहानी डालते हो आप पहले शुरू में, उससे हम कहते हैं स्टार्टिंग लाइंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, कहानी डाल दी हमने, ये देख लिया और इसका कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक से आपको समझ आ गया होगा। अब उर्दू में समझे, इंग्लिश में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं थीसिस स्टेटमेंट, ये क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग लाइंस दो डालने काफ़ी है। एक भी कर डाल सकते हो, 3 भी शायद कर सकते हो। मैक्सिमम 1 2 3 ही होती हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर आपने नहीं जाना। अब हम आते हैं थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, इसके आगे फिर कंपोनेंट्स हैं। आई थिंक सो कि 4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें यह है कि एक आपका होगा स्टांस। क्या होगा, स्टांस। दूसरा आपका होगा एविडेंस। ठीक है, ये इसकी 3 जुमले थे, 3 लाइनें थी मैक्सिमम, ये 2 कर लेते हैं यार, 3 भी नहीं करते, आसानी हो जाएगी हमें।
2 लाइन्स हैं इसकी। अच्छा, एक आपके पास है स्टांस, एक आपके पास है, ये नज़र नहीं आ रहा तो इसको मैं कोशिश करता हूँ जस्ट 1 सेकेंड कि आपको ये नज़र आ जाए। अच्छा, तो ये हो गया स्टांस एविडेंस। फिर उसके बाद आ जाता है कह लें कि आप कॉज पे एक लाइन, ठीक है। फिर आ जाएगा इम्पैक्ट के ऊपर एक लाइन, फिर आ जाएगा अगर स्टेप्स टेकन अगर है तो उसके ऊपर आप एक लाइन डाल सकते हो, स्टेप्स टेकन अगर आपको लगता है तो, इट्स ऑप्शनल। और लास्ट पे जो है वो रिकमेंडेशन पे एक लाइन। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन हमारे पास जो है तकरीबन अगर इसको मैं शो करवाऊँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मतलब 6 जुमले आपने लिखने हैं। ये 6 जुमलों से क्या हो जाएगा, आपका थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगा। 6 जुमले मतलब 6 जुमले, 6 सेंटेंस, 6 लाइनें। ठीक हो गया। तो ये पहले आपने ये 2 स्टार्टिंग लाइन्स डाल दी, फिर उसके बाद आप ये 6 जो लाइनें जो आपको मैंने बताई हैं ये आप डालोगे, इसमें से 5 भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है 6 ही हो। तो उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, पहला है स्टांस। स्टांस में ये होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपका स्टांस ये है कि फॉर एग्जांपल कि मिसाल के तौर पे मेरा स्टांस ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मेरा स्टांस है, चाहे गलत है, होना तो नहीं चाहिए, या डिक्टेटरशिप की जगह मैं कह लेता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं टेक्नोलॉजी। तो ये मेरा एक स्टांस है, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की जो फीमेल हैं उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, फ्रीलांसिंग कर पाएंगी, अर्निंग कर पाएगी। जब अर्निंग होगी, पैसा होगा तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये एक स्टांस है, एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू। इसी स्टांस के ऊपर पूरा ऐसे लिखा जाएगा, 2500 वर्ड्स का ऐसे इसी स्टांस के ऊपर लिखा जाएगा, 2500 से 3000 का। तो ये स्टांस होता है। अब जब आपने ये स्टांस दे दिया, अब उस स्टांस में आप क्या करोगे, एक जुमला लिखोगे एविडेंस के ऊपर। ये सारी चीज़ें अगर आउटलाइन में भी यही चीज़ें होती हैं, ये जो आपको बताइए ना 6 चीज़ें, आउटलाइन भी यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको आउटलाइन का पता है तो कैसे बनता है, लेकिन हम देख रहे हैं इंट्रो, तो इस वजह से हम इसको इंट्रो को ही देखेंगे। तो एविडेंस के ऊपर एक जुमला स्टांस पे हो गया, एक जुमला आएगा एविडेंस पे। मतलब आप एविडेंस दोगे कि लाइक क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी से वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, तो उसमें ये एविडेंस दूंगा कि फ़ीमेल जो होंगी उनको जो है वो इकोनॉमिक उनकी कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है। फ़ीमेल जो है वो उनका जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक के, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इकोनॉमी के अलावा क्या कहते हैं आपका जो हेल्थ है वो उनका इंश्योर होगा, खाने पीने का मसला नहीं होगा। इसके अलावा फ़ीमेल जो है वो अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 बातें कर दी। ये 3-4 जो बातें हैं वो आपने एक जुमले में बतानी है। एविडेंस में नज़र नहीं आ रहा तो कोशिश करते हैं इसको नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपने जो अपने आउटलाइन बनाई होगी वहाँ उनको मिला के क्लब करके एक जुमला लिख देना, वो आपको हो जाएगा एविडेंस की जो आपकी जो बात की है उस बात का जो है लॉजिक क्या है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कॉज। ये बात यहाँ तक चीज़ें मेन थी, बाकी आसान है। अब एक जुमला कॉज पे आएगा, एक जुमला इम्पैक्ट पे आएगा, एक जुमला स्टेप टेकन पे आएगा और एक जुमला आएगा रिकमेंडेशन के ऊपर। ये सारा जनरल होगा कि इस मसले के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे हर मसले के कॉजेज़ होते हैं तो हर इस चीज़ के भी कॉजेज़ हैं जिस वजह से सारा मसला बना हुआ है और ये मसला बहुत हो रहा है और ये मसला बहुत बड़ा मसला है जिसको जो है बस ये बता देना है। तो इस चीज़ के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल कॉजेज़ हैं। तो एक जुमला आपका इस तरह जनरल सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिटेल आप नहीं डालोगे, सिर्फ आपने यहाँ पर डिटेल डाली है तो आपको मैंने बताई है यहाँ पर इस तरह करके ना। फिर एक जुमला जो है आपका आ जाएगा इम्पैक्ट के ऊपर। मतलब आप जनरल वे में कहोगे कि भाई इसका ये मसला है तो इसमें ये कॉजेज़ हैं, तो इसके इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके मतलब बहुत ही गलत इम्पैक्ट्स हैं, डेंजरस इम्पैक्ट्स हैं, या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, इट्स अप टू यू। तो आपने इम्पैक्ट्स बता देना। एक जुमला इम्पैक्ट्स पर जाएगा, एक जुमला स्पेसिफिक जनरल तौर पर आ जाएगा स्टेप्स टेकन पे। लाइक आप कह सकते हो कि अभी पहले भी टेक्नोलॉजी के हवाले से काम किया गया था, नवाज शरीफ भी ले आया था लैपटॉप, तो पहले भी इस हवाले से काम किया गया था, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे। फिर एक जुमला जो है आपका आ जाएगा रिकमेंडेशन के ऊपर कि आप कहोगे कि अब ये टाइम आ गया है कि हम इसके ऊपर जो है वो काम करें और जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसके हवाले से जो है वो कॉन्शियस हो जाएं और क्या कहते हैं अगर मेटिकुलस मैयर्स आप लोगे, अगर आप अच्छे से डिवाइस करोगे पॉलिसीज़ को, तो इस हिसाब से हमारे मसले हल हो सकते हैं। तो एक जनरल वे में आप कहोगे कि भाई अब जो है हमें कमर बांधने की ज़रूरत है, अब हमें जो है क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है और हिसाब से जो है उसको मसले को हल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए या कुछ जो है वो रिकमेंडेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये फ्रेंड हमारे पास था
इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। आई होप सो कि मैंने आपको बता दिया होगा। इसी को फुट करके आप कोई भी जो है वो इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, या 95 कह लें, 95 to 98% जो आपके ऐसे हैं वो इस इंट्रोडक्शन के ऊपर जो है, इस फार्मूले के ऊपर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।